दून से चीनी ला रहे थे और इस रास्ते जा रहे थे। बाबा जी ने कहा थोड़ी चीनी दो सेठो। सेठों ने झूठ बोली बाबा जी को कि नमक है। बोले जाओ भेज दो। नारनौल मंडी में जब पूछते हैं, ऊंट बैठाते हैं, बोरे खोलते हैं तो पूरा नमक हो गया। पंचपेड़ी यही है कि तो पंचपेड़ यही है। इसकी 5 शाखा हैं, नीचे से एक है और ऊपर से 5 शाखा हैं। यहीं बैठ करके इसको भगवान का दर्जा दिया था बाबा ने। मैन पूजा तो है चानन की 11 की और 12 एकादशी और द्वादशी। तो प्रसाद तो विशेषकर प्रसाद तो है दाल चूरमो खीर चूरमो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है थारो पीजे से इंडिया न्यूज में। दोस्तों आज आप यहाँ वृंदावन गांव में उरे थे। मेरे पीछे देख को जो राधा कृष्ण जी को मंदिर है बाकी बगे बारे में आपा जानकारी लांगा पूरी, और उरे एक पंचवटी भी बताई है बड़े भी आपा जाके लांगा जानकारी कि भाई कितना दिन कितो पुरानो ये मंदिर है, उरे की क्या मान्यता है। तो उरे जो पंडित जी हैं बन से आपा जानांगा, एक बार बन से मिल के बैठ के आपा बात करांगा उरे के बारे में। तो थे देख उरे जो राधा कृष्ण जी मंदिर है और बगे सामने जो पुरुषोत्तम दास जी महाराज हैं बन को भी है। तो ये पूरी ही आपा अणको एक बार जानकारी लांगा। तो ये थेडेक्स को हो यानी पूरा थान मंदिर दिखाऊं चारों तरफ से, और बहुत बड़ो मंदिर है जो बड़ुंदा के कन्ने है, जो वृंदावन गांव है बड़े। तो एक बार एंड से नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी नमस्कार। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताओगे, कितो पुराना मंदिर है, के मंदिर की मान्यता है बगे बारे अपना मंदिर यो बाबा पुरुषोत्तम दास जी को मंदिर करीब करीब 550 साल पुराना है। और उरे राधा कृष्ण जी की पूजा वह है। मैन पूजा बाबा पुरुषोत्तम दास जी, ये एक सिद्ध पुरुष है। हाँ में? ये जो पीछे है, एक बार मैं थोड़ा सा दिखाऊं। इनकी मैन पूजा है, मंदिर है राधा कृष्ण जी को। तो साल में 2 बार तो मेड़ो लागे, जन्माष्टमी और फागोत्सव। जन्माष्टमी के मेले पर तो ये मान के चलो करीब करीब 6-7 लाख की संख्या हो जावे पूरे जो भक्ता हूँ भक्तां की। बाकी लोकल संख्या जो है हमेशा 1000-1200-1500 की संख्या हमेशा ही दर्शनार्थ रहे हैं। और बाबा जी उरे नज़दीक में ही जोड़ है, उठे पंचवटी वो पंचपेड़ का नाम है, उठे तपस्या करी। और जठे जो अभी फिलहाल खड़ा उरे उनकी समाधि है, चरण है। चरण की पूजा वह है, पंचपेड़ की पूजा वह है। चलो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। थे जो पंचवटी बता रहे हो, जो पंच पेड़ बता रहे हो वो आगे की तरफ है ना। तो एक बार आफा बड़े भी साल के देखाऊंगा। और उरे आवे तो कैसे आबू के भाई अलग अलग जगह को रही भाई, कई जगह मंदिर हम लाडू चढ़े, कहीं हम नारियल चढ़े, तो उरे को देखो मतलब मैन पूजा तो है चानन की 11 की और 12 एकादशी और द्वादशी। तो प्रसाद तो विशेषकर प्रसाद तो है दाल चूरमो खीर चूरमो। और बाकी भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाना चाहो, उरे कोई पाबंदी नहीं है भाई यूँ ही प्रसाद चढ़ाए। अपनी इच्छा से जो भी सेवक आवे अपनी इच्छा से कोई भी प्रसाद चढ़ावे सब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आपा जो बता रहे हैं, जो पंचवटी बता रहे हैं, जो पंच पेड़ भी है बड़े, तो बड़े के बारे में भी आपा जानकारी ला बड़े मिलेंगे कि कोई। हाँ तो एक बार आप बड़े भी चलाऊंगा और थान बड़े को भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा थान मंदिर है बगो चारों तरफ से एक बार दिखाऊं। तो बहुत बड़ो मंदिर है। तो अब आपा यहाँ उरे जो पंचवटी जो बताई ही बड़े आपा यहाँ वृंदावन का मैंने उरे गुरुजी हैं से बात करांगा। आपा थोड़ी सी गुरुजी बताओगे उरे के बारे मेरा नाम माता दिनजी शर्मा है। मैं बाबा की 11वीं पीढ़ी में चल रहा हूँ। ये बाबा की पहले पूरी जीवनी बताता हूँ कि चूरू जिले में सिद्धमुहे गांव है। ये बाबा जी वहीं से थे। इनका मोह एक संत से हो गया था 600 साल पहले। उस बाबा जी को घर में दूध दही छा जो भी बचे वो बाबा जी सेवा में लग गए। एक दिन इनकी माँ बोली, रे बेटा ये क्या है, जिसके 4-5 बेटे हों एक बाबा जी बन जाए तो ठीक है, लेकिन जिसके एक ही लड़का हो और वो बाबा जी बन जाए तो घर कैसे बचेगा। लेकिन धीरे धीरे कर्म चलता रहा। अब वो एक दिन क्रोध में आकर के इनकी मम्मी और बाबा जी के पास गई, आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया बाबा जी। बोला नहीं माई, ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा। बोला मेरा बेटा संत बन जाएगा तो मेरा घर तो नहीं बचेगा। उन्होंने जन्मपत्री दिखाई। पंडित जी ने बताया कि जल्दी से जल्दी इनको आप बंधन कर दो, यानी शादी कर दो। तो उनकी मम्मी ने मिलजुल करके अपने रिश्तेदारों को बुला करके 15 दिन में बाबा जी की शादी कर दी। एक लड़की और एक लड़का हुआ। उनको त्याग करके मथुरा वृंदावन चले गई। मथुरा वृंदावन में गुरु हरिदास जी के शिष्य बन गई। हरिदास जी की सेवा बंदगी खूब की। काफ़ी दिनों को करते करते एक हरिदास जी एक दिन खुश मिजाज में थे। बेटे तुम जाओ और यदि मेरा शिष्य है तो दूसरा वृंदावन बसाओ।
तो जो मंदिर में मैन मंदिर में जो श्री कृष्ण भगवान राधिका की जो मूर्ति लगी हुई हैं, ये 600 साल पहले गुरु हरिदास जी ने बाबा जी को दी थी कि बेटे ये ले जाओ और तुम्हें जहाँ भी ये सामने दर्शन दें वहीं विराजमान हो जाना। ठीक बाबा जी मूर्ति लेकर के श्री कृष्ण भगवान राधिका की वहाँ से चल पड़े। चलते पैदल चले, उस ज़माने में कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन यहाँ जब पंचवटी में पहुँचे तो श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े थे। बाबा जी समझ गए जो गुरु ने आदेश दिया था कि जहाँ भी दर्शन दें श्री कृष्ण भगवान वहीं विराजमान हो जाना, अपनी जगह तो यही है। तो यहीं अपना आसन जमा लिया, धूना लगा लिया। लेकिन इस जंगल में जंगली जानवर रहते थे, शेर, नार, भगेरा, हाथी, हिरण, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं उस ज़माने में इन्होंने क्या खाया क्या पिया। लेकिन एक गाय आती थी, बाबा जी शंख बजाते थे, कमंडल रख देते थे और वो दूध का भर जाता था, वो ही पिया और अपना टाइम पास किया। लेकिन अपने बाबा जी का यहाँ एक धूना है, 3 घंटे उस धूने पर बैठते थे, माली का ध्यान करते थे। एक दिन क्या था, इनके ध्यान में जज गई मैं श्री कृष्ण भगवान को दोबारा देखूं। तो सब कुछ त्याग दिया, आत्मा भटक के माली के पास गई, श्री कृष्ण भगवान के मुझे जगह दो। आप कौन हो? बोले मैं फलाने संत की आत्मा हूँ, वो आपके दर्शन चाहते हैं, बोला आप चलो हमारे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, हे भगत नैन खोल। बोलो नैन नहीं खुलेंगे। इतनी हार्ड तपस्या क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं भगवान को किसी ने देखा लेकिन कोई भी ऊपर हाथ नहीं कर सकता। लेकिन आज की तारीख में बाबा जी ने कहा कि मैं कर सकता हूँ कि मैंने दर्शन किए। आज तक कोई भी बंदा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए। मानते सब हैं, पूजते सब हैं, ध्यान सब रखते हैं, लेकिन किसी ने दर्शन नहीं दिए। पहले क्या था, सेठ लोग जो थे वो ऊँटों पर धंधा करते थे। झुंझुनू से चीनी भरना, नारनौल मंडी में बेचना, नारनौल से घी भरना, झुंझुनू लाना। वो जा रहे थे, बाबा जी ने कहा रे सेठो क्या है इसमें? थी चीनी, लेकिन जो सेठ थे उन्होंने झूठ बोला कि बोरे खोलेंगे, ऊँटों को रोकेंगे, टाइम लगेगा। झूठ बोल दी, बाबा जी नमक है। बोला ठीक है बेच दो। नारनौल मंडी में पूछते हैं, 4 ऊँटों वाले थे, चारों में नमक मिला। तब लोग उनको पता लगा कि ये तो बाबा नहीं, ये तो ईश्वर का रूप है। अच्छा बस गराज से चीनी लेके चले। हाँ झुंझुनू से चीनी ला रहे थे और इस रास्ते जा रहे थे। बाबा जी ने कहा थोड़ी चीनी दो सेठो। सेठों ने झूठ बोली बाबा जी को कि नमक है। बोले जाओ बेच दो। नारनौल मंडी में जब पूछते हैं, ऊँट बैठाते हैं, बोरे खोलते हैं तो पूरा नमक हो गया। तो ये आश्चर्यजनक बात थी। उन्होंने निर्णय लिया कि ये तो मामला विच्छेद हो गया। नमक को कोई पूछता नहीं है, चीनी को अपने चीनी थी लेकिन नमक हो गया, अब तो मर गए। लेकिन उनमें से 2 बंदे आए, 3 दिन बाबा जी के पास पड़े रहे थे। बाबा जी ने कहा रे जाओ, साधु संत गुरु और ब्राह्मण से कभी भी झूठ साझ नहीं करनी चाहिए, आज तो बेच दो, आइंदा भविष्य में ध्यान रखना। बोला ठीक है बाबा जी। तो नमक की चीनी बनी और उन्हें हाई भाई भाव में बेच करके आए और यहाँ आकर के उन्होंने निर्णय लिया इस बाबा जी को झुंझुनू ले चलें, ये तो शक्ति है। तो बाबा जी को खुश करया मिजाज में और वो झुंझुनू ले जा रहे थे। लेकिन जहाँ अभी मैन मंदिर है, समाधि स्थल है, वहाँ जब पहुँचे हैं तो मथुरा वृंदावन से हरिदास जी का आत्मा का फोन आया, तू कहाँ जा रहा है? वो जगह यही है, झुंझुनू में तेरे लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई सेठो तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। तो मैन मंदिर में और वहीं अपना माली का ध्यान करने लगे। अच्छा उरे से बड़े जूने जान लगा तो जो मेन मंदिर है बड़े तक ही पहुंचा। हाँ तक पहुँचा। वहाँ क्या हुआ कि एक पहले नाई ब्याह शादी के समाचार देते थे, तो नाई इस सिद्ध मुख से उनके गांव से एक नाई आया और वो जान गया अपना दादा तो ये है। तो उसने बुलाया नाई को, नाई का मेरे घर पर मन नहीं कहना है कि दादा इस तरह से जंगल में तप रहा है। बोला ठीक है बाबा जी। लेकिन नाई अपने घर भी बाद में गया, पहले दादी के पास गया। दादी बताना है, दादी इस तरह से जंगल है और वहाँ बाप दादो तप रहे है, तू जा। तो बोले मैं जाऊँ कैसे, मुझे रास्ते का पता नहीं। बोले मेरे जो खोज हैं, मेरे खोजों खोज चली जा, मैं वहीं से आया। तो दादी अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पहुँच गई। 10वीं को आई थी, चानन पक्ष में एकादशी ने बाबा जी ने कहा बहुत जुल्म कर दिए, तेरे को नहीं आना चाहिए था, मेरी भक्ति में भंग डाल दिया, मैं सो रहा हूँ। तो वो तो बैठ गई, 11 को सोए, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई। 12 को 12 बजे उसने देखा कि कल सोए थे
2 दिन हो गए देखें, वहाँ देखती है तो वहाँ कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में एक लेडीज़ आई है, वो कहती है आपको नहीं आना चाहिए था, आपने बहुत भारी गलती की है। लेकिन बोली मैं इस जंगल में क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी। बोले इंतजाम सब कुछ होगा तेरे लिए, लेकिन तेरे को नहीं आना चाहिए। तो बोले मेरी गलती होगी। उसने क्षमा याचना की और इस जंगल में उसका टाइम पास किया। आज उस बाबा के कम से कम 160-70 घर हो रहे हैं। बाबा जी केवल इस वृंदावन में, इस गांव का नाम भी वृंदावन रखा है, और बाबा के 150-200 घर हो रहे हैं। अदर कास्ट नहीं है, सिर्फ इंदौरिया परिवार ही है। अच्छा, जो है गांव में जो है वो कोई परिवार है पूरे गांव में इन्हीं का परिवार है। आज ये तो जो भी आता है उसका कार्य सिद्ध होता है, और सिद्ध होता है तो दोबारा आता है। ये बाबा जी आज भी तैनात हैं, जो भी अपनी मनोकामना रखता है उसका कार्य सिद्ध होता है। तो यो पेड़ है, पंचपेड़ी यही है कि जो पंचपेड़ यही है। इसकी 5 शाखाएं हैं, नीचे से एक है और ऊपर से 5 शाखाएं हैं। यहीं बैठ करके इसको भगवान का दर्जा दिया था बाबा ने कि ये भगवान का रूप है, और आज भी ये भगवान का ही रूप है। यहाँ अपनी मनोतियाँ, जो ये नारियल और नाड़ जो बन रहे हैं, ये मनोतियाँ हैं। जो भी अपनी इच्छा करता है उसका कार्य सिद्ध होता है। तो और कड़े कड़े साव है कि ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया में, बंगाल, बिहार, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, यानी हर साइडों से यहाँ भक्त आते हैं, और आते हैं और अपना बाबा से प्रार्थना करके जाते हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है। आज की तारीख में 2000 आदमी पर डे और 7 लाख आदमी जन्माष्टमी को यहाँ आते हैं। जगह नहीं मिलती है, एक आदमी को 3 घंटे से दर्शन होते हैं। जन्माष्टमी में ज़्यादा भीड़ हो मैन महत्व है, मेला लगता है, उसमें भयंकर भीड़ होती है। आप पूरे जानकारी ली है एंड से जो बताया है पूरी, और उरे आनो चाहो तो कैसे साबू आवे? अभी क्या है कि जैसे तो चिड़ावा से सुल्ताना तक बसें आती हैं, झुंझुनू से भड़ुंदा तक बसें आती हैं, लेकिन यदि कोई आए तो अपने साधन करके लाते हैं लोग बाग। बंगाल, बिहार, मद्रास तो वो तो दिल्ली से डायरेक्ट अपनी गाड़ियां लेके आते हैं। 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 1 दिन रहें, दर्शन करें और वो चले जाते हैं। आज खाटू में ले लो, रानी सती को ले लो, सालासर बालाजी को ले लो, लेकिन जो खाटू आते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। सालासर आते हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं, रानी सती के आते हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं। आज की तारीख में झुंझुनू जिले में ये पहला स्थान होता जा रहा है। तो उरे रुकण की थे बता रहे हो कि 2 दिन रुके, 3 दिन रुके हैं, तो बात है कि यहाँ कम से कम 500 रूम्स हैं, ठहरने की व्यवस्था है, आराम से ठहरते हैं। वैसे ठहरने की कोई दिक्कत नहीं आती है भक्तों के। और एक आता है, एक जाता है, और बाहर से आते हैं, पहले ऑर्डर दे देते हैं, उनका खाना वाना भी बनता है, लेकिन खाने का कोई चार्ज नहीं है। डोनेशन अपनी इच्छा से भले ही कुछ भी दे, लेकिन फैसिलिटियाँ टोटल हैं। तो देखो आप जानकारी ली है, उरे जो बाहर से आवे यानी दूर से आवे हैं तो वो उरे रहने की भी सुविधा है। मैंने पहले भी आप बता सकें कि भाई आ रहे हैं तो भाई सब वो बाद में भी आके बता सकें भाई हाँ कि इतना 2 दिन रुकेंगे जो उरे दर्शन करके भाई सब रुक के भाई सब जा सकें। तो रेगुलर आएगी अपडेट, आएगी जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ,